चलो देखो, मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम जानने के लिए लाग्रांज थ्योरम जानना जरूरी है। प्रूफ करना पड़ेगा इसको। स्टेट कंपैरिजन टेस्ट के लिए पी सीरीज प्रूफ किए। हाँ, देखो यहाँ पे लाग्रांज थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ, रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम का प्रूफ करेंगे। तो स्टेटमेंट इसका देखो, स्टेटमेंट, लेट if f be any function, if f be any function defined on a interval such that number first fx is continuous on closed interval कौन, ऐसे ए बी। दूसरा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, या फिर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ एक्स डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ये ए बी। तीसरा ये है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, एफ ए पर फंक्शन की वैल्यू बी पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो। इन दिस कंडीशन there exist one value x is equal to c on open interval in this condition there exists one value f is equal to c on open interval such that f dash c is equal to 0, f dash c is equal to 0। फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू x इज इक्वल टू सी पॉइंट पर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे 3 कंडीशन है। ये क्या है फंक्शन, जैसे मान लो ये फंक्शन ए और बी पर, ये ए है ये बी है, तो ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू समान हो, कांस्टेंट हो, बदलवे न करे। ए पर ए के आगे और बी तक, जैसे मान लो 2 4 है तो 2 और 4 के बीच जितने पॉइंट हैं हर एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू समान रहे, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। और यदि मान लो एक कंडीशन तो ऐसे भी हो सकती है कि जैसे ए पर फंक्शन की वैल्यू और बी पर फंक्शन की वैल्यू समान है, ए और ए बी, तो एक पॉइंट सी ऐसे बीच में मिल जाता है जिस पर फंक्शन की वैल्यू सबसे अधिक है, ऐसे फिर बी पर फंक्शन की वैल्यू ए पर फंक्शन की वैल्यू की इक्वल हो जाती है। ऐसे एक कंडीशन तो ये हुआ। तीसरी कंडीशन ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो ये फंक्शन इस प्रकार का है, ए पर बी पर फंक्शन की वैल्यू सेम है, फिर भी ऐसे इसका ग्राफ बन रहा है। ये तो सी पर फंक्शन की वैल्यू सबसे कम है, ए पर और बी पर फंक्शन की वैल्यू समान है,
ठीक है। तो यहाँ पे ले लो, ये ए हो गया, बी हो गया, बीच में ये सी मिल गया। यहाँ देखते क्या है कि ए से बी तक हर एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू समान है, तभी ना इस प्रकार का ग्राफ बना कांस्टेंट। ऐसे में ए से सी तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, बढ़ता हुआ मान आ रहा है। पहले इतना मान था फंक्शन का, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। 80 से बी में डिक्रीजिंग है। इसमें फंक्शन क्या है, ए से सी में डिक्रीजिंग है, 80 से बी में इंक्रीजिंग। 80 पर फंक्शन की वैल्यू सबसे अधिक है, यहाँ पे सी पर फंक्शन की वैल्यू भी सबसे कम है। आइए यहाँ पे ईच कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू समान है, ठीक है। जैसे मान लो 2 और 4 लिए तो 2.1 लेंगे, तो 2 रखने से मान लो f(x) बराबर क्या है, f(x) बराबर यहाँ 2x है, 2 वेरिएबल है, तो f(x) बराबर क्या है 2। तो s के स्थान पे हम 2 रखेंगे तब भी 2 रहेगा, है ना। 2.1 रखेंगे तब भी 2 रहेगा, s के स्थान पे 2.2 रखें तब भी 2 रहेगा, 2.3 रखें तब भी 2 रहेगा कि नहीं। ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, s की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ 2 a और b के स्थान पे हम कोई नंबर लेते हैं, मान लो 2 और 4 है, तो 2 और 4 के बीच कितनी रियल नंबर होंगी, इनफाइनाइट इन रियल नंबर होंगे, तो सब पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे सेम है, कांस्टेंट फंक्शन है। और यहाँ पे क्या है, ए से सी तक फंक्शन की वैल्यू क्या है, इंक्रीजिंग है, और सी से बी तक डिक्रीजिंग है, और सी पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। और यहाँ ए से सी में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, और सी से बी में इंक्रीजिंग है, सी पर मिनिमम है, सी पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। अब यदि मान लो एच बहुत छोटी राशि ले लें, क्या ले लें, एच बहुत छोटी राशि, एच का मतलब 1/1 अरब, ठीक है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी एच है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट सी मिला है, तो सी के लेफ्ट साइड में पॉइंट कोई लेंगे तो सी माइनस एच मिलेगा कि नहीं, सी माइनस एच। और इसके राइट साइड में पॉइंट लेंगे तो सी प्लस एच मिलेगा कि नहीं। तो सी माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू सी पर फंक्शन की वैल्यू से क्या होगा, कम न रहेगा, हैं। जब फंक्शन ए से सी इंटरवल में क्या है, इंक्रीजिंग है, तो ए पर फंक्शन की वैल्यू कम होगी और सी पर सबसे ज़्यादा होगी, तो सी के पहले वाले पॉइंट पर तो कम ही होगी सी की तुलना में कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी में से यदि हम एच घटा दें और उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालें और फिर घटाएं एफ सी, तो इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव है, क्योंकि सी माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सी कम होगी, 80 पर अधिक होगी। तो कम वैल्यू में से अधिक वैल्यू घटाओ तो माइनस में आएगा, प्लस में, कम में से अधिक घटाएंगे तो माइनस में आएगा। तो लेस देन क्या आएगा, लेस देन 0, 0 से छोटा आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगी, निगेटिव वैल्यू 0 से छोटा कहते हैं। लेकिन इसमें हम किससे डिवाइड कर दें, लेस देन आर इक्वल 0, ऐसे बहुत छोटी राशि है ना। तो या फिर यहाँ पे सी माइनस एच माइनस एफ सी, इसमें हम डिवाइड कर दें माइनस नंबर, तो इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होगा। निगेटिव नंबर को माइनस वाली नंबर से डिवाइड कर तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। हाँ, ये क्या है, एफ है, सी माइनस एच माइनस एफ सी अपान, ये इसी को लिख सकते हैं सी माइनस एच और माइनस सी, सी काट दोगे तब भी यही रहेगा। लेकिन ये है क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब इसको ऐसे दर्शाएंगे, एल एफ डैश सी, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गए, ग्रेटर देन आर इक्वल 0। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, सी प्लस एच में से सी को निकालेंगे, तो एफ है, सी प्लस एच में से एफ सी को घटा देंगे तो क्या आएगा, ये सी प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू कम रहेगी ना, और सी पर फंक्शन की वैल्यू अधिक रहेगी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निगेटिव रहेगी कि नहीं, ठीक है, आर इक्वल 0। और इसी को लिख सकते हैं क्या, इसको किससे डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, यस से, तब भी निगेटिव बना रहेगा ना। यस से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको राइट हैंड डेरिवेटिव मिल जाए। यहाँ पे सी माइनस एच माइनस सी है, तो ये इसका मतलब किसका फार्मूला है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। अब इसमें क्या है, सी प्लस एच माइनस सी करना चाहते हैं, ठीक है। तो एस से डिवाइड किए तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं ना, निगेटिव नंबर से नहीं कर रहे हैं। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, सी प्लस एच कर दो, सी जोड़ दो, सी घटा दो, तो वही रहेगा ना। पर ये है क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव, रियल एफ डैश सी इज लेस देन आर इक्वल 0, ठीक है। इसमें ग्रेटर देन आर इक्वल 0 है। तो कॉमन पॉइंट कौन सा है, बोलो,
गूगल पे फॉर बिजनेस में 5 रुपए मिले। देखो आगे, तो यहाँ देखते क्या है हम, सी माइनस एच, तो ये क्या हो गया, इन दोनों पॉइंट में क्या देख रहे हैं, कॉमन पॉइंट कौन सा है, इक्वल जीरो है, इक्वल जीरो यहाँ भी है, ठीक है। जब कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कब होता है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू समान हो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इसमें ये एक इन इक्वेशन है, ये भी इन इक्वेशन है, तो दोनों में कौन है, कौन कॉमन पॉइंट है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ पे देखो इज इक्वल टू जीरो वाली पोजीशन लेंगे तो दोनों में कंटेन है। यहाँ देखो लेस देन आर इक्वल क्या है, जीरो है, यहाँ ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो है, यहाँ लेफ्ट लेस देन आर इक्वल जीरो है, तो इक्वल वाली पोजीशन तो दोनों में शामिल है, ठीक है। तो कॉमन सोल्यूशन दोनों का क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल कब होगा, जब एल एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो लें और आर एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो लें, ये दोनों में है, ठीक है। तो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव समान होता है तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है। क्या होता है, डिफरेंशिएबल, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव पहले पढ़े थे आप उसमें 12th क्लास में, फर्स्ट चैप्टर में शुरुआत में दिया था, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। तो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव समान हो, तो वह फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल, ठीक है। जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू, हम आपको दिखाते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 2x हुआ। अब हम ये कहते हैं कि ये वाला फंक्शन s इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल होने का मतलब ये है कि 1 रख देंगे इस फंक्शन में तो ये इसका मान फाइनाइट वैल्यू रहेगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो आ ही रहा है, देखो 1 रखने से 2 आ रहा है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 1 पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो यदि हम इसके लिए क्या निकालेंगे, 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, कहाँ कौन पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर। तो 1 पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो क्या होगा, देखो यल लिखेंगे, एफ डैश लिखेंगे 1, ऐसे ना। और इसको निकालने क्या तरीका है, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ है और सी माइनस एच, तो सी के स्थान पे क्या लिखेंगे, यहाँ सी के स्थान पे लिखेंगे 1, तो 1 माइनस एच और माइनस एफ 1 अपान क्या लिखेंगे, यहाँ 1 माइनस एच माइनस 1, ऐसे क्या लिखेंगे। हाँ, अब देखो इसी को सॉल्व यदि करते हैं, सुनो, लिमिट एच टेंड टू 0 लिख दिए, अब फंक्शन में देखो ये इस पॉइंट पर हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो 1 माइनस एच, अब इसको क्या करेंगे, 1 माइनस एच का, यहाँ पे एफ एस इक्वल टू क्या माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर अपान ये 1 कट गया तो माइनस एच होगा, तो लिमिट एच टेंड टू 0 1 का स्क्वायर माइनस 2h प्लस एच का स्क्वायर -1 अपान माइनस एच, और 1 माइनस 1 कट गया तो लिमिट एच टेंड टू 0, तो क्या हुआ, -2h प्लस एच स्क्वायर अपान माइनस एच, लिमिट एच टेंड टू 0, इससे एच कॉमन लेंगे तो क्या होगा, -2 और प्लस एच अपान माइनस एच, एच कट गया, ठीक है। तो लिमिट क्या होगा, एच टेंड टू 0 और -2 प्लस एच अपान -1, अब एच के स्थान पे 0 रख दो तो -2 प्लस 0 अपान -1, तो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो होगी वही फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू भी होगी। नहीं समझे क्या, नहीं अभी समझे नहीं हो आप, ठीक। कहाँ बोले, ये बोल रहे हैं कि एफ एस बराबर क्या है, एस स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशियल कर दिए तो एफ डैश एस बराबर 2s होगा कि नहीं होगा,
अब एस के स्थान पे 1 रख दो, तो यहाँ पे एफ डैश 1 बराबर क्या आएगा 2। यानी फलन इस फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू एस इक्वल टू 2 पर एक्स इक्वल टू 1 पर 2 आई। इसका मतलब इसको निकालने का दूसरा तरीका क्या है, हम ये कहेंगे कि एस इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्यों डिफरेंशिएबल है? क्योंकि इसकी वैल्यू फाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो कैसे इस वैल्यू को दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एस इक्वल टू 1 पर निकालें या राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें एस इक्वल टू 1 पर, तो दोनों 2 आएगा। दोनों क्या आएगा? 2 आएगा। इसका मतलब फंक्शन एस इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है। तो फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू निकालने का तरीका ये है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल दें। जो वैल्यू दोनों सेम वैल्यू यदि आती है तो वो फंक्शन की डिफरेंशियल की वैल्यू भी होगी, वही उस पॉइंट पर फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू भी होगी। ठीक है, तो यहाँ ये स्थिति आ रही है। इसमें क्या आ रहा है? एल एफ डैश इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ आर एफ डैश इज लेस देन आर इक्वल 0। तो दोनों में कौन पॉइंट शामिल है, कौन कंडीशन दोनों में शामिल है? इक्वल वाली। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू 0 है एस इक्वल टू सी पर, क्योंकि कॉमन सोल्यूशन निकालेंगे दोनों में ना इक्वल वाली पोजीशन। ठीक है, तब ऐसी कंडीशन में, इस कंडीशन में भी ओपन इंटरवल ए बी में एक पॉइंट सी ऐसा मिल रहा है जिस पर फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू, क्योंकि उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 है और राइट हैंड डेरिवेटिव 0 है। ठीक है, तो दोनों के फंक्शन एस इक्वल टू सी पर फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। क्योंकि यहाँ हम दिखाए एस इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू 2 आई। अब एस इक्वल टू 1 पर हम राइट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू निकालेंगे तब भी 2 आएगा। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि इस फंक्शन का जिस फंक्शन के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले हैं एस इक्वल टू 1 पर, तो उस पॉइंट पर फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू भी 2 रहेगी। जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू है और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू है, वही फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू भी होगी एस इक्वल टू 1 पर, एस इक्वल टू 1 पर। तो यहाँ एस इक्वल टू सी पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 है, एस इक्वल टू सी पर राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 है। इसका मतलब एक्स इक्वल टू सी पर फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू 0 होगी। जबकि सी कहाँ का पॉइंट है? सी कहाँ का पॉइंट है? ओपन इंटरवल ए और बी के बीच का पॉइंट है, ओपन इंटरवल का पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओपन इंटरवल ए बी में एक ऐसा पॉइंट सी मिलेगा जिस पर फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू 0 होगी। यही हमारा प्रूफ भी करना है ना कि एफ एक्स क्या हो? कॉन्टिन्यूअस हो। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि इस इंटरवल, जो इंटरवल दिया गया है, उस इंटरवल के अंतर्गत जितने पॉइंट होंगे उन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट होगी। जैसे मान लो, क्योंकि इसको समझने बहुत कठिन रहता है, यहाँ है देखो, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे मान लो tan x है, एक इंटरवल दिया है 0 से पाई, तो इसमें हम π/2 रख दें, यदि π/2 रख दें तो tan π/2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी कि नहीं? इसका मतलब ये इंटरवल, क्लोज इंटरवल में 0 से पाई में ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इस इंटरवल में एक पॉइंट मिल रहा है जिस पर फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट नहीं आ रही है। जब ऐसा कोई पॉइंट मिलने का चांस न रहता तब कहलाता ये फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस। तो कोई फंक्शन एफ एक्स क्या है? इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है? कॉन्टिन्यूअस हो। ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो। डिफरेंशियल का मतलब ये हुआ कि ओपन इंटरवल ए बी का कोई भी पॉइंट फंक्शन के डिफरेंशियल में रखेंगे तो इन्फिनिटी है माने से इन्फिनिटी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या माना जाएगा? डिफरेंशिएबल। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ए पर फंक्शन की वैल्यू बी पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो। ऐसी कंडीशन में ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक पॉइंट एस इक्वल टू सी ऐसा मिलेगा जिस पर फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ये इसका स्टेटमेंट है ना? इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, ये सब लिख लो। स्टेटमेंट लिखे हो? स्टेटमेंट तीनों लिखे हैं, ये बाद वाला नहीं लिखे कुछ। और कुछ नहीं लिखे हो ना? ठीक है, चलो देखो, अभी हम एक क्वेश्चन बताते हैं तो बात आपके समझ में आएगी, फिर प्रूव करते हैं। नहीं तो आप हम बोलते रह जाएंगे, आप समझ ना पाओगे अच्छे से, क्योंकि बहुत लॉजिकल चीज़ें हैं ये। एक क्वेश्चन बता देते हैं तब बात समझ में आ जाएगी, तब फिर प्रूफ समझ में आएगा जल्दी से। देखो, स्टेटमेंट लिखे हो ना अभी? हाँ, अभी क्वेश्चन देखो। वेरीफाई लिखो, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम
theorem for the function fx is equal to x square minus 6x plus 8 in the interval -1 से 1 ये इंटरवल दिया है। तो लिखो, अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं हम, है ना। तो गिवन ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, देन we have to verify the Rolle's theorem for function f(x). ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन क्यों है, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है। देखो s की पावर क्या है, 2 है, तो 2 भी होल नंबर है। s की पावर 1 है, तो ये भी होल नंबर है। इसको लिख सकते हैं 8s की पावर 0, तो 0 भी होल नंबर है, पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, सिंस नंबर फर्स्ट, सिंस f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज पॉलिनोमियल फंक्शन, इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन इन x, पॉलिनोमियल फंक्शन इन x, एंड वी नो दैट एवरी polynomial function is continuous in R। R में क्या होती है, कॉन्टीन्यूअस होता है। R का ये जो इंटरवल है R का सबसेट होगा, तो हर एक R के हर एक सब इंटरवल में भी कॉन्टीन्यूअस होगा। तो सो f(x) इज कॉन्टीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल माइनस हाँ रियल नंबर कहने का मतलब कि नंबर लाइन के हर एक पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस होता है। तो नंबर लाइन के बीचों बीच कहीं ना कहीं 1 -1 भी होगा कि नहीं होगा, तो सब इंटरवल में तो होबे होप करेगा। जो सुविधा पूरे इंडिया के लोगों को मिल रही है वे सीधी के लोगों को मिलबे करेगी, एमपी के लोगों को मिलबे करेगी नहीं, क्योंकि ये एमपी सबसेट ऑफ इंडिया। तो ये इंटरवल सबसेट है आर का कि नहीं। तो जो आर में है कॉन्टीन्यूअस तो हर एक सब इंटरवल में भी होगा। आर का एक सब इंटरवल ना हो गया, ये एक छोटा भाग हो गया आर का। आर का मतलब होता है कि -∞ से इन्फिनिटी तक, -∞ से इन्फिनिटी तक इंटरवल को क्या बोलते हैं, ऐसे -∞ से इन्फिनिटी, इसको आर बोलते हैं। तब बीचों बीच इसी के बीचों बीच तो कोई पॉइंट होगा -1 और 1 भी। तो जब आर में फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो क्या होगा, सब इंटरवल में होबे होप करेगा। आर का एक सब इंटरवल है, ये एक हिस्सा है, ठीक है। तो हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, फाइनाइट इंटरवल पर क्या होता है, फाइनाइट इंटरवल पर। फाइनाइट इंटरवल उसे कहते हैं कि इन दो में से कोई इन्फिनिटी ना हो, इन दो में से कोई इन्फिनिटी ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट इंटरवल। अब इन दो में से कोई एक इन्फिनिटी हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट इंटरवल। तो फाइनाइट इंटरवल है तो हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन फाइनाइट इंटरवल में क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस। इसलिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये इंटरवल भी फाइनाइट है।
तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन इस इंटरवल में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -1 और 1। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। दूसरा क्या चेक करेंगे, डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे देखो ये इसका डिफरेंशियल कर दो तो एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे एस स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x, और 6x का डिफरेंशियल 6 और 8 का डिफरेंशियल 0, तो एफ डैश इक्वल टू 2s माइनस 6। ये बताओ s के स्थान पर इस इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है -1 और 1 को छोड़कर इसके बीच की कोई भी रियल नंबर s के स्थान पे रखोगे तो क्या इन्फिनिटी कभी आएगा, नहीं आएगा। इन्फिनिटी कब आता, जब 1/0 आता। ठीक है, इसका मतलब ईच पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, क्योंकि इसके डिफरेंशियल की वैल्यू निकालेंगे और इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर फाइनाइट रहेगा, किसी पॉइंट पर इन्फिनिटी नहीं रहेगा। बल्कि यही x अपॉन में होता था। हाँ, इन्फिनिटी होने का चांस रहता भी, लेकिन यहाँ पे एस इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट एस के स्थान पर रखेंगे तो इन्फिनिटी होने का चांस नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन जो दिया गया फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल भी है इस इंटरवल में। किसी इंटरवल में कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब उस इंटरवल के अंतर्गत आने वाले हर एक पॉइंट पर फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू फाइनाइट हो, फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू फाइनाइट हो, तो कभी इनफाइनाइट आने का चांस ही नहीं है, इनफाइनाइट आने का चांस नहीं है, फाइनाइट ही रहेगा। अभी वो फंक्शन हाँ, डिफरेंशिएबल होगा। क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका डिफरेंशियल की वैल्यू फाइनाइट आउट आउट करेगी। ठीक है, तो सिंस वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स इज ऑलवेज फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ओपन इंटरवल कौन ओपन इंटरवल -1 1। Therefore given function fx is therefore given वैल्यू ऑफ ओपन इंटरवल -1 से 1। Therefore given function fx is differentiable on open interval -1 से 1। इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो गया। तीसरे का चेक करते हैं कि दोनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। f के बराबर f हाँ, तो तीसरा देखते हैं f -1, तो f -1 तो क्या लिखेंगे, -1 का स्क्वायर, अच्छा गुणे -1 प्लस 8, तो क्या होगा 1 और +6 + 8, 8 से 14 1 15 आ गया। f क्या रख दें 1, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 6 × 1, तो क्या आना हो गया इंटरवल, ये तो कुछ दूसरा आ जाएगा ना, सेम कहाँ है, कैसे लिख दिए, अरे इंटरवल 2 4 आए हैं, 1 - 1 हम कहाँ से लिख दिए थे, क्या है 2 4 है। तो पहले हम 2 रखते हैं ना, 2 is 6 × 2, 4 6 2 12 8, 12 - 12 0 आ गया है ना, और यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर 6 × 4 8, 16 24 8, 24 - 24 = 0। ठीक है, क्लियरली f2 = f4, f2 = f4। तो देखो फंक्शन f सेटिस्फाई करता है रोज थ्योरम के तीनों कंडीशन को कि नहीं। ऐसी कंडीशन में ओपन इंटरवल
2, 4 में कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलना चाहिए जिस पॉइंट पर फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, शून्य। ठीक है। ठीक है, इस इंटरवल ओपन इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा मिलना चाहिए कि जिस पॉइंट पर फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू शून्य होनी चाहिए, तो वही पॉइंट ढूंढो। ठीक है, यदि कोई पॉइंट ढूंढने में आप कामयाब हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम वेरीफाइड है। ठीक है, ढूंढना है कि इसकी इस ओपन इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा ढूंढना है कि जिस पॉइंट पर फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू शून्य हो। यदि वो पॉइंट मिल गया तब कहेंगे फंक्शन एफ के लिए रोल्स थ्योरम वेरीफाइड है। तो ढूंढते हैं अब, तो पहले क्या लिखेंगे, थोड़ा सा इतना यहाँ तक लिख लिए ना, हाँ, अब थोड़ा सा और लिखना है। तो क्या, सिंस, अब इसमें ढूंढ के दिखाना पड़ेगा कि दो हाँ पॉइंट है कि नहीं है कि जिस पर फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू 0 आती है। अगर मिल गया तो रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, नहीं मिला तो नहीं वेरीफाइड है। तो क्या लिखोगे, सिंस, अभी तो सिर्फ उसकी सिंस गिवन फंक्शन satisfy the all condition of Rolle's theorem, since given function satisfy all three condition of Rolle's theorem, then there must at least one value c of x such that f dash is equal to 0, equation first. Then there must at least one value c of x such that f dash is equal to 0. ठीक है, अब देखो यह फंक्शन एफ एक्स दिया है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसका डिफरेंशियल कर दोगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स, तो 2x माइनस 6 आएगा, एस के स्थान पे c रख दो, तो पुट x इज इक्वल टू सी, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू होगा 2c माइनस 6, इक्वेशन सेकंड। देखो एफ डैश सी की वैल्यू 0 भी है और एफ डैश सी की वैल्यू 2c माइनस 6 भी है। ठीक है, ये एफ डैश सी कैसे लिख दिए, क्योंकि तीनों कंडीशन को फॉलो करता है, इसलिए ओपन इंटरवल में एक पॉइंट सी इस प्रकार से होना चाहिए जिस पॉइंट पर फंक्शन के डेरिवेटिव वैल्यू शून्य हो। ठीक है, तो एफ डैश सी हम कैसे निकालते हैं, एफ एस दिया गया है तो उसका डिफरेंशियल कर लिए, तो एफ डैश एस मिल गया, अब एफ डैश एस के स्थान पे क्या रख दिए, सी रख दिए, तो एफ डैश सी की वैल्यू मिल गई। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, या कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम। हाँ, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो क्या मिला, 2c माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 2c इज इक्वल टू 6, तो c इज इक्वल टू 6/2, 2 3 जा, तो c इज इक्वल टू 3, और 3 क्या है, 2 और 4 के बीच का पॉइंट है कि नहीं है, तो ये बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 2-4 में, 2-4 का पॉइंट है, ओपन इंटरवल का पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, यदि मान लो सी का मान 2 आया होता तो वैध ना होता, वैलिड ना होता, क्योंकि यहाँ पे 2 यदि आया होता तो 2 तो ओपन इंटरवल में शामिल नहीं है। ठीक है, 2 और 4 शामिल नहीं, हाँ, इनके बीच के नंबर, इसके बीच के पॉइंट, तो ऐसे बराबर सी यहाँ मिल गया पॉइंट। इसका मतलब ओपन इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट पर फंक्शन की डिफरेंशियल की वैल्यू 0 रहेगी। विश्वास ना होता तो देख लो, इसका डिफरेंशियल करने से क्या आया है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आया है 2x माइनस 6, तो एफ डैश जो वैल्यू आई है 3 रखो ना यहाँ, 2 गुणे 3 माइनस 6, तो क्या रहा है 6 माइनस 6, तो सुनना आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब ओपन इंटरवल 2-4 में एक पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पर फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू शून्य है। तो वही तो कह रहा था कि कोई फंक्शन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो, तो ओपन इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पॉइंट पर फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। अब कम से कम क्यों लगाया, एट लीस्ट शब्द क्यों यूज किया, इसका मतलब एक से अधिक भी हो सकता होगा कि नहीं, तो एक से अधिक भी हो सकता है। जैसे हम दिखाते हैं इसका एक से अधिक के लिए ग्राफ में, जैसे मान लो एक पॉइंट है ऐसे, तो ये फंक्शन इस प्रकार का हो सकता है ऐसे ना,
बिल्कुल। ठीक है। तो इस प्रकार का जब मिल गया फंक्शन, तो यहाँ देखते हैं कि ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम है, लेकिन इस पॉइंट पर ड्रा की गई टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस पॉइंट पर भी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। इस पॉइंट पर ड्रा की गई टेंजेंट लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस पॉइंट पर भी मान लो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये क्या है C4 है, और ये क्या है C5 है। यहाँ देखते हैं ए और ये बी, ए पर फंक्शन की वैल्यू जो है वही बी पर भी है, दिख रही है सेम लेंथ थी कि नहीं, ठीक है। तो इस पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू, यहाँ पे फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि आप ये भी जानते हो कि किसी भी आप हाइट उसमें मैक्सिमम मिनिमम पढ़े थे पिछले साल प्रारंभिक क्लास में, कि किसी फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू किसी पॉइंट पर निकालो, ये पढ़े थे आप। यदि मान लो कोई फंक्शन ऐसे है, कोई स्ट्रेट लाइन OP है और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती 45 डिग्री, तो इस 45 के पहले tan लगा दो, तो tan 45 जो आएगा वो OP की स्लोप कहलाएगा। क्या कहलाता है? OP की स्लोप। इसको यम से दर्शाते हैं। तो यम इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या होगा यम, तो यम इज इक्वल टू 1 आ गया। लेकिन कोई कर्व का इक्वेशन दिया है, क्या दिया है? कोई कर्व का इक्वेशन दिया है, और इस मान लो इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू fx है, और इस कर्व के किसी पॉइंट पर आपको निकालना है, टेंजेंट लाइन खींचना है, तो टेंजेंट लाइन खींच दिए। अब इस टेंजेंट लाइन की स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए क्या तरीका है? यहाँ तो एंगल आपको मान लो पता नहीं है, तो क्या करोगे? तो जब एंगल पता नहीं है तो ये जो कर्व का इक्वेशन दिया है इसका डिफरेंशियल कर दो, ठीक है। अब ये टेंजेंट लाइन किसी पॉइंट पर खींचे होगे, मान लो 1 2 पर खींचे हो। किस पॉइंट पर खींचे हो? 1 2 पर। पॉइंट 1 2 के रूप में होगा, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसे रहता है 2 3 इस टाइप का ना, x1 y1 टाइप का। तो हम मान लो इस पॉइंट पर क्या खींच देते हैं? टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की स्लोप कैसे निकालेंगे? कर्व का एक बार डिफरेंशियल कर दो और 1.2 उसमें पुट कर दो, 1.12 उसमें पुट कर दो। तो पुट करने से इस पॉइंट पर ड्रा की गई टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाएगी। क्या आ जाएगी? टेंजेंट लाइन की स्लोप, ठीक है। तो स्लोप निकालने का तरीका ये है कि एंगल भी पता हो। तो यहाँ पे देखो इस कर्व का इक्वेशन तो आपको पता है, y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू fx पता है। तो इसका डिफरेंशियल जब कर दोगे तो dy अपॉन ds इज इक्वल टू क्या आएगा? f डैश s नहीं आएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पर ड्रा की गई ये टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखा, तो इस पॉइंट पर ड्रा की गई टेंजेंट लाइन की स्लोप कैसे निकालोगे? डिफरेंशियल में s के स्थान पे c रख दोगे, तो यहाँ पे क्या होगा? f डैश c1 रख दिए, तो ये क्या होगी? टेंजेंट लाइन की स्लोप होगी। और ये भी तो जानते हो कि ये स्लोप एक्स एक्सिस के, ये वाली टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, नहीं है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो कोई आपसे ये पूछे कि एक्स एक्सिस की स्लोप क्या है, तो क्या बताओगे आप? y बराबर एक्स एक्सिस का स्लोप, जैसे मान लो ये लाइन 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इसका स्लोप tan 30 हो गया। कोई लाइन 25 डिग्री का एंगल बनाती है तो स्लोप क्या होगा? tan 25। 10 डिग्री का एंगल बनाती है तो tan 10। 5 डिग्री का एंगल बनाती है तो tan 5। अब 0 डिग्री का एंगल बनाती है तो tan 0। तो एक्स एक्सिस खुद के साथ एंगल क्या बनाएगी? 0 डिग्री। तो एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होगा? tan 0। तो tan 0 की वैल्यू होती क्या है? 0। तो एक्स एक्सिस की स्लोप क्या हो गई? 0। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट लाइन, तो पैरेलल लाइन की स्लोप सेम होती है, पैरेलल लाइन की स्लोप सेम होती है। तो जब एक्स एक्सिस की स्लोप 0 है, तब एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी टेंजेंट लाइन होंगी उन सब की स्लोप 0 होगी। इसका मतलब सी डैश पर फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू क्या कहलाएगी? टेंजेंट लाइन की स्लोप है। और टेंजेंट लाइन किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस की जो स्लोप होगी, पॉइंट C1 पर ड्रा की गई टेंजेंट लाइन की स्लोप भी वही होगी। तो पॉइंट C1 पर खींची गई टेंजेंट लाइन की स्लोप होगी क्या? f डैश C1। तो एक पॉइंट मिल गया, f डैश C1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा? ये भी टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये क्या होगा? f डैश C2 इज इक्वल टू 0। यहाँ f डैश C3 इज इक्वल टू 0, f डैश C4 इज इक्वल टू 0, f डैश C5 इज इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ टेंजेंट लाइन खींचें और एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, उस पॉइंट पर डिफरेंशियल की वैल्यू 0 होबे होप करेगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ए बी इंटरवल के अंदर एक से अधिक पॉइंट मिल रहे हैं,
जिस पर फंक्शन की डिफरेंशियल की वैल्यू 0 है। जब ऐसी कंडीशन रहती है तो एक ही पॉइंट मिल रहा है, ये वाली कंडीशन हो तब एक ही पॉइंट मिल रहा है, ये टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अथवा ये पोजीशन हो ऐसे हो तब भी ये टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है यहाँ पे। पर जब ये कंडीशन है तो एक से अधिक पॉइंट मिल रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे लिखा गया देन देयर मस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू सी ऑफ एक्स, कम से कम एक पॉइंट सी का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि जिस पॉइंट पर फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो वो पॉइंट मिल गया सी बराबर 3, ये कि ओपन इंटरवल 2, 3 में है, ठीक है। तो एट लीस्ट इसीलिए लिखा गया है, एक से अधिक पॉइंट भी हो सकते हैं जैसे इसमें हम दिखाए। तो पहले क्या करोगे, यदि कोई फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है तो एक फाइनाइट इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों होता है। फिर क्या करेंगे, ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए बी का काम कौन कर रहा है, 2 और 4। तो 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकाले, 4 पर फंक्शन की वैल्यू निकाले, दोनों सेम आया, हाँ दोनों में सेम आना चाहिए। तब तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है गिवन फंक्शन। फिर क्या करेंगे, तो फंक्शन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा तो एफ डैश सी बराबर 0 पर इसे लिख दोगे। निश्चित रूप से ओपन इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी, इक्वेशन फर्स्ट। अब एफ डैश सी की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे क्या, इसका डिफरेंशियल करोगे और इसके स्थान पे सी पुट करोगे। डिफरेंशियल किए और एस के स्थान पे सी पुट किए तो एफ डैश सी इक्वल टू 2c माइनस 6 मिल गया। अब इसको कंपेयर किए तो 2c माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू 3 आ गई। और 3 क्या है, इस इंटरवल का पॉइंट है। इसका मतलब गिवन फंक्शन के लिए रोज थ्योरम वेरीफाइड है, ठीक है। 10 रोज थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर 10 रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 8। इस फंक्शन के लिए रोज थ्योरम क्या है, वेरीफाइड है। ठीक है, तो आपके वहाँ पे क्लास कितने बजे रहती है, वो वाली जो पीएससी वाली कितने बजे से, 8 से तो 11 से पार। तो कॉलेज भी गए थे क्या, नहीं गए थे, समय नहीं लगती, सीसी चल रही है। हाँ